तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के आगे भी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर, मतलब मालिक के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। तो मालिक के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। यानी सीधे सीधे हमें बताना है कि स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। यानी कोई संसाधन है तो उसका कोई ना कोई तो मालिक होगा ना। तो इन मालिकों के अनुसार संसाधन का जो 4 प्रकार है, आइए इसी को देख लेते हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि संसाधन क्या होता है। देखिए कोई भी वस्तु जो मानव के आवश्यकता को पूरा कर देगा वो संसाधन होगा। खाने की आवश्यकता चावल पूरा करता है वो संसाधन है। कोई भी वस्तु जो आपकी जरूरत को पूरा कर देगा वो संसाधन है। तो आइए संसाधन के स्वरूपों को देखते हैं। यहां पे क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। यानी मालिक के आधार पर आपका जो संसाधन है उसको कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। आइए प्रत्येक भाग को देख लेते हैं। देखिए 1 नंबर में है व्यक्तिगत संसाधन। देखिए व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, नाम से ही पता चलता है। ऐसे संसाधन जो पर्सनल हो, किसी खास व्यक्ति का हो, उसको व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे मकान किसी खास आदमी का होता है, मोबाइल किसी खास आदमी का होता है, उसी प्रकार गाड़ी, टीवी, घड़ी आदि ये व्यक्तिगत संसाधन है क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति के पास होता है। तो ऐसे संसाधन आपके पास हो सकता है, मेरे पास हो सकता है, राम के पास हो सकता है, रहीम के पास हो सकता है, आपके माता के पास हो सकता है, पिता के पास हो सकता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का मतलब होता है समुदाय का, किसका, समुदाय का। और यहाँ पे संसाधन तो समुदाय का संसाधन, समुदाय मतलब पूरे गांव मोहल्ला का ये संसाधन होगा। देखिए ऐसा संसाधन गांव है तो गांव, समुदाय, नगर मतलब शहर आदि के सभी लोगों के उपयोग के लिए होता है। यानी ये जो सामुदायिक संसाधन है ये आप गांव में है तो पूरे गांव वाला का होगा, क्या किसी समुदाय का होगा। नगर मतलब अगर शहर में है तो शहर के सभी लोग इसको उपयोग में ला सकता है, यानी पूरे समुदाय का होगा। जैसे कब्रिस्तान, शमशान, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि, इसको सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब राष्ट्र का संसाधन और राष्ट्र मतलब होता है देश। तो जो देश का हो उसको राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। आगे देखिए, कानूनी तौर पर राष्ट्र में मतलब देश में उपलब्ध मौजूद सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। यानी देश में जितने भी चीज उपलब्ध हैं उसको हम राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। वो राष्ट्र का होता है, देश का होता है। भले उसको हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो है किसका, राष्ट्र का संसाधन। जैसे अपने भारत में पूरा जमीन है ना, ये सरकार का है। हमको सरकार इस्तेमाल करने के लिए दिया है, जिसके बदले में सरकार को हम लगान भी देते हैं। तो आगे देखिए, सरकार को वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार है कि वह राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग आम आदमी के कल्याण मतलब भलाई के लिए कर सकता है। यानी देश में जितने भी चीज़ हैं वो राष्ट्रीय संसाधन है, भले हम लोग प्रयोग करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार को अधिकार है कि वो हमसे लेकर के उसका उपयोग आम लोगों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए कर सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अंतिम बिंदु यानी अंतिम प्रकार को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए किसी राष्ट्र के समुद्री तट रेखा के 200 km की दूरी को छोड़कर खुला महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब इसको समझिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब किसी खास देश का नहीं होगा, बल्कि वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सबका वो संसाधन होगा। अब इसको आगे समझिए, किसी राष्ट्र के समुद्री तट रेखा
तट का मतलब होता है किनारा। जिस तरह से तालाब का भी कोई किनारा होता है ना साइड में, जहाँ पानी खत्म हो जाता है, तो उसी तरह समुद्र जो है जहाँ पे ख़त्म होता है, यानी जहाँ पे आपको स्थल मिलने लगता है, तो इसको क्या बोलेंगे? तट बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। तो इस प्रकार किनारा एक रेखा बनाता है, एक लाइन बनाता है, तो इसलिए उसको समुद्री तट रेखा बोलेंगे। तो समुद्री तट रेखा से इधर अगर समुद्र है, इधर पूरा अगर समुद्र है, तो समुद्र तट रेखा से 200 km की दूरी को छोड़ देंगे। मान के चलो हम यहाँ से माप लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर 200 km है, तो इसको छोड़कर इधर जो बचेगा ना पूरा, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।